पूरी कौम के सामने आ चुकी हैं। उन हकाइक को ना सिर्फ छुपाया गया बल्कि मुबैना तौर पर SECP के सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल भी की गई। 15-20 साल के अरसे में अरबों रुपए के ये सासे कहां से बन गए, ये पूछने की किसी की मजाल नहीं। मीडिया पर खामोशी छा गई, ना नैब हरकत में आई, ना किसी अदालत ने नोटिस लिया, ना कोई JIT बनी और ना कोई रेफरेंस दायर हुआ, ना कोई मॉनिटरिंग जज बैठा, ना कोई पेशी हुई, ना कोई सजा। अंदाजा लगाइए बाप, एहतसाब का नारा लगाने और NRO ना देने के बड़े बड़े दावे करने वाला इमरान खान, उन्होंने भी इस एहसासों के जराए पूछने की जरूरत तक न की, बल्कि एक पल में उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। ये सारा कुछ आपके सामने हुआ है। मीडिया पर पहली बार इस स्कैंडल का जिक्र उस वक्त हुआ जब जनरल आसिम सलीम बाजवा तरदीद के लिए खुद टीवी पर आए। इस हुकूमत के 2 सालों में यह कोई पहला माली बदनवानी का स्कैंडल नहीं। यहां कई इंतहाई संगीन स्कैंडल सामने आ चुके हैं जिनका नुकसान बराह रास्त गरीब आवाम को पहुंचा। हुकूमत में बैठे लोग बाकायदा प्लानिंग से आटे, चीनी और दवाइयों की कीमतें आसमान पर ले गए। याद है ना आपको, जब हम छोड़कर गए थे चीनी 50 रुपए किलो थी, आज कितनी है? आज कहते हैं 100 रुपए तक जा पहुंची है। और आटे की कीमतें भी देख लें आप, दवाइयों की कीमतें आसमान तक पहुंच गई हैं। अवाम के खरबों रुपए लूट लिए गए। मुल्क का हुक्मरान अगरचे दिन रात करप्शन माफियाज और NRO का डंडोरा पीटता है, लेकिन चीनी की कीमत बढ़ाने में खुद उसकी जात मुलव्विस है। क्या नैब उसे तहकीकात के लिए गिरफ्तार नहीं करेगा? क्या उस पर कोई रेफरेंस दायर नहीं होगा? अलीमा खान साहिबा, जो कोई जद्दी पुश्ती रईस नहीं, बस खैराती इदारों की फंड रेजिंग करती रहती हैं, उनके बैरून मुल्क असासों के जराए की नैब कभी कोई छानबीन नहीं करेगा। बनी गाला में इमरान खान के जाती घर, उसकी गैर कानूनी तामीर की फाइल क्या यूं ही बंद रहेगी? फॉरेन फंडिंग केस जिसमें बेशुमार माली बेजाब्तगियां हैं और करप्शन है, जिनकी गवाही खुद PTI के रहनुमा दे रहे हैं। इतने साल गुजर जाने के बावजूद क्या इलेक्शन कमीशन उन पर कोई फैसला नहीं करेगी? ये बड़े ऐसे जानदार सवालात हैं जिनका आज तक कोई जवाब सामने नहीं आया। हम कब तक इंतजार करेंगे? क्या इन तमाम लोगों पर कोई फौजदारी मुकदमा कायम नहीं होगा? क्या बनी गाला में जमीन की खरीद की मनी ट्रेल पर कोई JIT नहीं बनेगी कि ये इतनी बड़ी जायदाद कहां से बनी और कैसे बनी? उसमें बहुत करप्शन और शुकूक शुबात है। कल असेंबली अरकान के टैक्स कोषवारों की तफसील सामने आई। इमरान खान ने अरबों रुपए की जायदाद
रखते हुए भी 2,83,000 रुपए का टैक्स दिया है। भाई सवाल ये है, पर खर्च होने वाले ये बताना होगा, क्या नैब इन आमदन से ज्यादा असासों पर कोई एक्शन नहीं लेगा? एहतसाब के इदारों को अपोजिशन के सिवा किसी के एहसास से नजर नहीं आते और ना ही किसी की आमदनी के जराए। रियासत मदीना तो बहुत बुलंद व बरतर मिसाल है। कानून और इंसाफ का अदना सा म्यार रखने वाली रियासत में भी ऐसा नहीं होता। क्या कुछ लोग इस दोहरे म्यार की वजह से किसी जुर्म के बगैर सजाएं पाते रहेंगे और कुछ लोग सब कुछ करके भी बेगुनाही और मासूमियत के सर्टिफिकेट हासिल करते रहेंगे? कौम कब तक देखने और जानने के बावजूद खामोशी से ये सब कुछ सहती रहेगी? क्या हम ऐसा पाकिस्तान अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ना चाहते हैं? फैसला कर लें आज। क्या हम ऐसा पाकिस्तान अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ना चाहते हैं? मैं तो कहूंगा नहीं, हरगिज नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मुझे एक वह पुराना एक शेर याद आ रहा है, दिल बुग़्ज़ो हसद से रंजूर न कर, ये नूरे खुदा है, इसे बेनूर न कर। ना अहलो कमीना की खुशामद से अगर जन्नत भी मिले तुझको तो मंजूर न कर। मैं तो इन ख्यालात का हामी हूं, इस नजरिए का हामी हूं। ख़वातीनो हज़रात, मीडिया को रियासत का चौथा सतून कहा जाता है। इजहार की आजादी बुनियादी इंसानी हकूक में से एक है। अफसोस कि दीगर हकूक की तरह पाकिस्तानी आवाम से यह हक भी छीन लिया गया। एक तरफ मुझे सियासी जमातों का ब्लैकआउट नजर आता है और दूसरी तरफ गैर सियासी और गैर जमहूरी नासर का बेरोक टोक प्रोपेगेंडा। कहीं मुझे चैनलों की गैर कानूनी बंदिश नजर आती है तो कहीं अखबारात और जरायद की मखसूस इलाकों में तकसीम पर पाबंदियां। रियासती ताकत से मीडिया की जुबानबंदी कहां का इंसाफ है? सहाफियों, बिलखसूस खवातीन सहाफियों को सरकारी एजेंसियों का उठाकर ले जाना और तशद्दुद का निशाना बनाना बुज़दिलाना और इंतहाई काबिल मज़म्मत है। सीनियर सहाफियों को चैनलों या अखबारात की मुलाजमत से बर्खास्त करवा देना, बेबुनियाद मुकदमात में उलझा देना और कैद में डाल देना, क्या एक जमहूरी रियासत का तरीका है? मैं इस कॉन्फ्रेंस के शुरुका से दरखास्त करूंगा कि सब मिलकर यह अहद करें कि हम मीडिया और ज़राए अबलाग की हिफाजत करेंगे और इसकी आजादी पर कोई कदगन कबूल नहीं करेंगे। ख़वातीनो हज़रात, मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, जमहूरियत को कमजोर करने और अपना मखसूस एजेंडा नाफिज करने के लिए तकसीम करो यानी डिवाइड एंड रूल यानी लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी मामूल बन चुकी है। कुछ अर्सा पहले तक यह तकसीम सियासतदानों तक महदूद थी, जिन्हें मखसूस हलकों की तरफ से बुलाया, डराया और धमकाया जाता था।
ये तरीका सियासी जमातें तोड़ने और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने या फिर मर्जी की पार्टियां बनाने के लिए इस्तेमाल होता रहा और आज भी होता है। महकमा ज़राअत को तो आप समझते ही